तो नए नए आयामों अवधारणाओं को का प्रवर्तक रहा विचार एक गतिशील उपक्रम है जो कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। मानव इतिहास के प्रारंभ से देखें तो ये सही तरीका होता है एक तरह से चीज़ों को जोड़ने का। मनुष्य के विकास से पूर्व एक कोशिकीय अमानवीय अमीबीय एक कोशिकीय जीव लिखो और एग्जाम्पल होता है अमीबा या फिर राइजोबियम प्लाज्मोडियम वगैरह। तो एक कोशिकीय जीव से लेकर सबसे बुद्धिमान प्राणी, इसको भी आप चाहो तो जैसे एक कोशिकीय लिखा तो सेपियंस करो, थोड़ा पढ़ने में वैसा लगेगा कि ज्ञानी इंसान, मतलब एक तरह से नॉर्मल मानव तक विकास एक रेखीय दिखता है, मगर यह कॉन्टिनम अप्रोच सातत्य में काम करता है। बचपन में जब बच्चा, तो ये बहुत सही तरीका होता है कि आप किसी गहरी बात को बता के, कोई सिद्धांत को बता के, फिर जो एग्जाम्पल हो बिल्कुल नीचे स्तर का कर दो तो समझ आ जाती हैं बातें। ऊपर अगर नहीं भी समझ आया तो नीचे पकड़ में आ जाता है, तो बढ़िया तरीका है। बचपन में जब बच्चा अपने दादा दादी नाना नानी से पूछता है कि यह तारे चमकते क्यों हैं, तो यहाँ उसकी जिज्ञासा जागती है। धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से बृहद स्तर तक सोच पाता है। पाषाण काल से लेकर न पाषाण काल, मतलब आप एक दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हो, सही है, तरीका सही है। पत्थर से पत्थर भिड़ाकर आग लगाना, चाहे विचार ना हो यादृच्छिक रैंडम हो। रैंडम को आप नीचे नहीं बगल में ही लिखो अगर ठीक है वैसे, मगर इस विचार तथा तनिक से विश्लेषण, ये लिखा है, से मानव में आग का आविष्कार कर लिया। यही मानिए आप ना थोड़ा सा जो लिंक पॉइंट है कि उस आग के आविष्कार से क्या हुआ कि मनुष्य ने नए आयाम भी बनाए, तो वो चीज़ आप बताओ। या फिर एक नई दुनिया के बारे में सोचा और एक नई दुनिया बना दी। वास्को डी गामा, पुर्तगाल, राजा स्पेन, स्वेज नहर से युद्ध से लेकर, मगर सोचनी है कि धारणाओं तर्कशील सुकरात, शायद उस प्याले में जहर था ही नहीं। देखो कंटेंट इतना आप सराबोर कर दोगे कंटेंट से ना, तो चीज़ें थोड़ी सी लगेंगी कि हाँ ज़्यादा हो रहा है। तो आप कंटेंट को रखो सही है, लेकिन आपके जो विचार हैं वो ऐसे के करीब ही आपको ले जाएं। ऐसा ना हो कि आप दूर जाते चले जाओ। तो इसमें आप देखो सुकरात की बात बोल दी आपने, आप लगातार वही मगर आत्मा विचार आनुवांशिकता ऑस्ट्रिया के मेंडल, और उससे पहले वाले में भी इतना भरमार कर दी। भरमार करो कोई दिक्कत नहीं है, पर उनको क्लियर करो थोड़ा कि वास्को डी गामा तो क्या मतलब, वास्को डी गामा का वो चीज़ कैसे समझ आता है कि विचार के स्तर पर एक दुनिया खोजी उन्होंने और दूसरी दुनिया बनी। कैसी दूसरी दुनिया कि हम व्यापार कर सकते हैं। हमारा व्यापार करना अब जो यूनानी है या फिर जो एरिया घेरते हैं तो वो अब नहीं रोकेंगे। तो एक दुनिया उन्होंने खोजी और एक दुनिया उन्होंने बनाई, तो वो चीज़ समझ आती है। कोपरनिकस का सिद्धांत, वसुधैव कुटुंबकम। अब थोड़ा सा ना पता है, ये जब कंटेंट की भरमार हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं कि विश्लेषणवादी लेख। और विश्लेषणवादी ने लेख निबंध की श्रेणी में, जैसे पहले जो मोंटेन वगैरह लिखते थे ना, उनके भी निबंध पहले ऐसे ही होते थे कि ज्ञान के बिल्कुल सैद्धांतिक आधार पर वो चीज़ों को बता देते थे। तो थोड़ा आप गहराई पे जाओ, उस चीज़ को खोलो कि क्या क्या बातें हैं। अच्छा है, बहुत ही अच्छा पॉइंट, तो बहुत अच्छे हैं। इससे 2 ऐसे लिखे जा सकते हैं या फिर 2400 शब्दों का ऐसे लिखा जा सकता है। मैनिपुलेशन में इसलिए कार्ल मार्क्स कहता है कि धर्म अफीम है, लोकतंत्र पूंजीवादी है। थोड़ा आप करीब जैसे कुछ विचारों की स्वीकारता उस समाज में मांगी, मगर शोषणकारी अल्पमतों का दमन करने में अग्रणी रहे। जैसे मैं इसके करीब पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे आप देखो कि मान लो आविष्कार हुआ अभी अभी कि रेशम से या फिर कीटों से कपड़े कैसे बनाया जाए, तो एक तो वो सत्य था ही, कहीं छुपा था, तो उसकी खोज हुई, उस दुनिया की खोज हुई। लेकिन जब उस दुनिया की खोज हो जाती है, जैसे आप सोचो कि आपने पढ़ने का एक तरीका सीखा,
और ये पढ़ने का तरीका पहले से ही था। अब आप उस पढ़ने के तरीके को हर स्थान पर या फिर हर इंसान के पास पहुंचा रहे हो। तो वो जो दुनिया खोजी थी या फिर उस दुनिया के बारे में सोचा था, अब वास्तव में वो एक दुनिया बन चुकी है। तो विचार जब सिद्धांत में परिणित हो जाते हैं, जैसे न्यूटन का सिद्धांत हो, कोपरनिकस हो, अरस्तू हो, तो वो चीज़ें समझ आती कि हाँ, अब इनसे एक दुनिया बनेगी। और दुनिया का मतलब विश्व नहीं है, दुनिया का मतलब है कि उसमें जो लोग होंगे वो उसी चीज़ को आधार लेके, चाहे आप उसको परंपरा बोल लो, चाहे आप उसको जड़ बोल लो, संस्कार बोल लो, रणनीति बोल लो, कि जीवन जीने का तरीका दुनिया में तो यही होना चाहिए ना, कि जीवन कैसे जिया जाए। तो जब आप किसी नए विचार, जैसे एक बात बोली जाती है कि पहले लोग आपका विरोध करेंगे, फिर आश्चर्यचकित होंगे, फिर आपका समर्थन करने लगेंगे। तो जब विरोध करेंगे मतलब विचार कर रहे हैं, फिर जब आपका समर्थन करने लगेंगे मतलब वो उस दुनिया में स्वयं ही शामिल हो गए। तो वो बातें होती हैं, जैसे गांधी जी के साथ हुआ कि पहले गांधी जी को विचार आया कि अहिंसा के साथ हम रहते हैं, फिर गांधी जी जब उस दुनिया में रहने लगे तो वो एक नई दुनिया बन गई। तो ऐसा थोड़ा आप रिलेट कर सकते हो। यशपाल, मनुष्य भोगता नहीं करता है, भाग्य का विधाता। पॉइंट तो देखो अच्छे अच्छे हैं, पर बहुत जल्दी आप दूसरे पॉइंट पे चले जाते हो, प्रसाद में आ गए। औरों को हंसता देखो मन, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सभी को सुखी बनाओ। अच्छा है, बढ़िया लग रहा है, लेकिन आप बेहतर कर सकते हो। मतलब जिस तरह का कंटेंट आपने प्रोवाइड कराया है, तो ये मुझे लगता है कि आप कर सकते हो और बेहतर। और अगर आपको लगे कि यही बेहतर है तो बताना क्या क्या संदर्भ आपको लग रहे हैं, मतलब थोड़ा आप रखोगे अपने विचार तो ज़्यादा क्लियर होगा।